जैसे अभी मैं हूँ तो मेरा ईगो बन चुका है, मेरे थॉट्स हैं वो सेल्फ सेंटर, और मुझे अपना अट्रैक्शन है वो सब मेरा भी आ चुका है। लेकिन एक जो एकदम छोटा बच्चा होता है उसके पास कोई थॉट्स नहीं होते, कोई भाषा नहीं होती, जब उसको धीरे धीरे करके समझ आता है तब उसकी बनती है। पर ये उसका बन कैसे जाता है, उसके थॉट पैटर्न ऐसे, क्योंकि पहले तो एकदम शुरू में हर किसी का एकदम क्लीन होता है, फिर उसको जो जो सिखाया जाता है तो उनसे उसका कैसे बन जाता है अपने आप उन थॉट्स से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने कि जैसे ही एक शरीर बनता है उसके अंदर में एक माइंड बन जाता है, लेकिन ये माइंड चूँकि बॉडी के साथ साथ बना है इसलिए वो एक रैंडम कलेक्शन ऑफ थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज है। और रैंडम कलेक्शन कभी भी वो नहीं देता जो ट्रूथ है, वो हमेशा रैंडम है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप कोई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो और रैंडम वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। मैंने बॉय, ईट, स्लीप, वॉक, टॉक, अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जो थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज रैंडमली इकट्ठे होते हैं उसी को बोलते हैं ईगो। और वो एक छोटे बच्चे का बनना शुरू हो जाता है। जब तक उसके अंदर में थॉट्स नहीं होते तब तक उसके अंदर में ईगो नहीं होता। लेकिन इसको हम डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी भी ये जो थॉटलेसनेस है बच्चे की वो वल्नरेबल है। वो जैसे ही बच्चा बड़ा होगा उसके अंदर में ईगो आ जाएगा और वो सफ़र करना शुरू कर देगा। तकरीबन मेरी लाइफ में हुआ था, मैं इफ़को में था KB 22 में, हाँ मेमोरी KB 22 GC 31 में था मैं, उसके बाद KB 22 में। तब मेरी एक सीरीज़ ऑफ मेमोरी, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरी मेमोरी थी, वो बनना शुरू हुई। मुझे याद आना शुरू हुआ, अभी भी याद है, मैं साइकिल पे चलता था, मैं दोस्तों के साथ खेलता था। स्कूल में मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम भी याद है, शक्ल नहीं याद है, शाजी नाम था उसका, शाजी। उसके घर पे मैं डोसा खाया करता था, लेकिन वो टिट्स एंड बिट्स से याद है। लेकिन हाँ, उसके बाद से मुझे अपना होना सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड याद है कि मैं हूँ, अलग से कुछ हूँ। लेकिन मुझे 1976 दिसंबर में पैदा हुआ था मैं, और मेरी मेमोरी बनना शुरू हुई मेरी कॉन्शियसनेस में 1981 में। 76 दिसंबर तो 77, 78, 79, 80, 81, हाँ ऑलमोस्ट 4 साल तक के लिए। मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ रहता था। मम्मी बताती हैं मैं इफ़को में पैदा हुआ था, गुजरात में। गुजरात का कोई सीन मुझे याद नहीं है। तो याद क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय मेरा ईगो सॉलिडिफाई नहीं हुआ था, मैं एज अ पर्सनैलिटी नहीं बना था। मैं आसपास की चीज़ों को देखता था और रिस्पॉन्ड करता था। लेकिन उसके बाद से 1981-82 से मैंने चीज़ों को देखा, लेकिन रिस्पॉन्स प्योर नहीं था। देख करके सीधा रिस्पॉन्स नहीं आता था, रिस्पॉन्स आता था मेमोरी में से कि ये मैं हूँ। मुझे पक्का है कि उसके पहले भी मुझे मार पड़ी होगी, लेकिन कभी बेइज्जती नहीं फील हुई। लेकिन उसके बाद से हर्ट होना, गुस्सा होना, अपना अलग महसूस होना शुरू हो गया था। तो आपका जो सवाल है कि एक आदमी का ईगो कब बनना शुरू होता है, वो तो नेचुरल बनना शुरू हो जाता है जैसे आपकी मेमोरी इकट्ठी होती है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ईगो ख़त्म कैसे होता है। जैसे ही आपकी मेमोरीज़ में, आपके थॉट्स के बीच में गैप बढ़ना शुरू होता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ना शुरू होता है। जब आपको दिखता है कि मैंने इस सिचुएशन में ये फील किया और वो फीलिंग मुझे एक्ट करा रही है। हमने पहले पढ़ा उसके हिसाब से ईगो हमारा बेसिकली है कि सेल्फ रियलाइजेशन दैट आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड और दिस यूनिवर्स। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई एम समथिंग। हाँ, ज़्यादातर लोग अगर बहुत ध्यान से नहीं बोलेंगे तो यही बोलेंगे, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इसको निसर्गदत्त बोला करते थे अहम ब्रह्मास्मि। उनकी किताब है आई एम दैट, आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। जो भी मेरे थॉट्स बोलते हैं ना, वो मैं नहीं हूँ।
और चूंकि मेरे थॉट्स में नहीं हूँ, इसलिए उस थॉट्स में से मेरी लाइफ निकलती नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बहुत बहुत बुरा किया तो आप उसको याद नहीं रखेंगे 10 साल बाद और उसको फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आप जब बॉडी और माइंड नहीं होते और उसमें से जीते नहीं हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब आप ईगोलेस स्टेट में हैं। लेकिन वो होता कैसे है? एक तो कॉन्शियस स्टडी से। बिकॉज आज की क्लास अच्छी हुई तो हमने थोड़ा सा ईगो को समझने की कोशिश की, अवेयरनेस को समझने की कोशिश की, लेकिन कल चूँकि ये हैबिट माइंड की और बॉडी की हैबिट बहुत पुरानी है और ये 24 घंटे चलती है, इसलिए कृष्णमूर्ति ऐसे लोग बोलते हैं कि यू हैव टू नो योर सेल्फ एवरी डे एवरी सेकेंड। जैसे कार चलाना, आप 24 घंटे रास्ते को देखते रहते हो रास्ते पर, ऐसे ही आपको धीमे धीमे अपनी लाइफ का एजेंडा ये होना चाहिए कि ठीक है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशन में जा रहा हूँ, मैं फैमिली में जा रहा हूँ, मैं अपने आप को एंजॉय करवा रहा हूँ, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। एक स्टडी चलनी चाहिए। ये ऐसी स्टडी चलनी चाहिए जैसे आप किसी लैब में किसी एनिमल को स्टडी कर रहे हो और वो एनिमल कोई और नहीं है, मैं खुद ही हूँ। 2 एनिमल इनफैक्ट, एक बॉडी एक माइंड। क्योंकि बहुत बार माइंड कुछ चाहता है, बॉडी वो नहीं चाहता। माइंड जगना चाहता है, कुछ करना चाहता है, बॉडी सोना चाहता है। माइंड जीना चाहता है, बॉडी मर रहा है। माइंड एकदम हेल्दी रहना चाहता है, बॉडी बीमार हो रहा है। तो ये दोनों को आप अलग अलग सिचुएशन में स्टडी करते करते, अपने आप को ऑब्जर्व करते करते, स्टडी करते करते ये डिस्कवर करते हो कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ। इट शुड बी योर होल लाइफ्स एजेंडा। और इसीलिए आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए, अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे मीडियम में हम लोग थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ते हैं, तो उसमें कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं बताते कि कैसे आप एनलाइटन होंगे, लेकिन फिर भी उसके ज़रिए मुझे अपने माइंड को समझने में हेल्प मिलती है। कृष्णमूर्ति रमण को पढ़ के एकदम अलग तरीके से आपको माइंड को समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसे खाने को अलग अलग तरीके से पकाते हैं, ऐसे ही माइंड को भी अलग अलग तरीके से पका के चला के देखना होगा, तब हम इससे डिसआइडेंटिफाई होंगे। तो ईगो का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जैसे ही अपने बारे में एक एहसास होता है कि ये मैं हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे नापसंद है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं योगी वो नहीं है जो जिसको कुछ पसंद है और कुछ नापसंद है। योगी वो है जिसको सब कुछ एक जैसा लगता है, लाभ हानि एक जैसा लगता है, यश अपयश एक जैसा लगता है। तो अगर कोई चीज़ पसंद है तो उसके पीछे का वासना को देखना और उस पसंद को छोड़ भी पाना कभी कभी। इसलिए कभी कभी जो बहुत मन की चीज़ है ना करना, कभी कभी करना, कभी कभी ना करना। इसी तरह से मालूम पड़ेगा कि ये बॉडी और माइंड कैसे बिहेव करता है। ईगो हमारा एक फ्रेंड भी बन सकता है अगर हम उसको पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। ईगो दुश्मन नहीं है, हाँ, लेकिन दुश्मन बन जाता है जब हम उसको स्टडी नहीं करना चाहते। एक साइंटिस्ट होता है, जंगल में घूमता है, जानवर उसके दोस्त हो जाते हैं। लेकिन वही एक शिकारी होता है, वो जानवर का दुश्मन होता है, जानवर उसको दुश्मन होते हैं। सो बी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड योर माइंड, तो वो आपको हेल्प भी करता है। ठीक है।